अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 29 अगस्त है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर 3-4 खबरें आपके सामने रखनी है। कुछ अदालती कार्रवाई के हवाले से आपको आगाह करना है और कुछ दीगर बड़ी खबरें हैं। सबसे पहले जी, इमरान खान शौकत तरीन पर इस वक्त आर्टिकल 6 लगाने की बातें हो रही हैं कि शौकत तरीन पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, क्योंकि वो मौसल लगारी और फिर तैमूर जफर झगड़ा साहब को कॉल्स करके कह रहे हैं कि आपने IMF की डील का हिस्सा नहीं बनना। लोग सैलाब से मर रहे हैं, आपने इंपोर्टेड हुकूमत के कहने पर इस भूखी नंगी अवाम पर मजीद टैक्स नहीं लगाना और आपने ये कहना है कि हमने अपने लोगों की मदद करनी है, हम इस डील पर साइन नहीं करेंगे। और फिर ये इंपोर्टेड सरकार हम पे जो जुल्म कर रही है, हमें दीवार में चुन रही है, हमें गिरफ्तार कर रही है और हम इतनी आसानी से इनको जाने दे, ये कैसे हो सकता है? इसको लेकर सोशल मीडिया पे इस वक्त तूफान आया हुआ है और ये कहा जा रहा है कि शौकत तरीन पर, खान साहब पर आर्टिकल 6 लगाया जाए, क्योंकि ये मुल्क दुश्मनी है, ये मुल्क के खिलाफ हैं, ये IMF से डील नहीं होने दे रहे। नंबर 1, सबसे पहले तो कौन सा कानून, कौन सा आइन इजाजत देता है कि आप किसी की प्राइवेट कॉल्स रिकॉर्ड करें और उसके बाद निजी गुफ्तगू को आप वायरल करें? नंबर 2, अभी कल की बात है जब PTI IMF के पास गई थी, यही लोग हमें बताते थे कि PTI IMF के साथ जाके डील करके मुल्क दुश्मनी कर रही है। PTI जो IMF के साथ डील कर रही है, IMF का बजट ला रही है, स्टेट बैंक को IMF के हवाले कर रही है, यह मुल्क दुश्मनी है। इन्होंने मुल्क को बेच दिया है, सरेंडर कर दिया है। ये IMF का बजट है, ये IMF का वजीर खजाना है, ये IMF का स्टेट बैंक का सदर है, ये फलां IMF का है। और आज वही लोग कह रहे हैं कि IMF के साथ डील ना होने देना PTI की जानब से यह मुल्क दुश्मनी है। समझ नहीं आती, PTI के दौर में डील करना मुल्क दुश्मनी थी या आज PTI का डील ना करना मुल्क दुश्मनी है? आर्टिकल 6 की खबरें और फिर आज मिफ्ता इस्माइल ने सारी हदें ही पार कर दी ना जनाब। जरा सुनिएगा, फरमाते हैं अल्लाह के बाद हमारे पास जो इस वक्त आसरा है, अल्लाह के बाद जो हमारे पास आसरा है वो सिर्फ और सिर्फ IMF का है, लिहाजा मैं रिजाइन कर दूंगा अगर डील ना हुई। और अल्लाह के बाद हमें कोई बचा सकता है तो वो IMF ही बचा सकती है और कोई ताकत हमें बचा नहीं सकती। यानी वो लोग जिनका ईमान ही IMF पर हो, जो समझते हो अल्लाह के बाद अगर कोई हमारा आसरा है तो वो है ही IMF, जरा फिर आप उनको चेक करें उनका क्या लेवल होगा। उसके बाद जरा जी, भारत के साथ आपकी तजारत ओपन हो रही है और आज मिफ्ता इस्माइल ने भी इंदिया दिया है और फिर अब एक और जराए से भी कंफर्मेशन हुई है कि भारत के साथ आपकी ट्रेड शुरू होने लगी है। कोई मसला नहीं है, करनी चाहिए भारत के साथ। भारत कोई इतना भी बड़ा हमारा कोई नहीं है, हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। लेकिन बात यह है कश्मीर, आप कश्मीर का सौदा करेंगे। उन्होंने आर्टिकल 370 खत्म किया हुआ है, रोज कश्मीरियों को मारते हैं आप जनाब डील करके। यानी आप कश्मीरियों के खून का सौदा करके आप भारत के साथ तजारत करेंगे। यानी इसलिए आपको लाया गया था ना, अदम इस्तेकाम, तबाही, इजराइल को तस्लीम करना, भारत के सामने सरेंडर कर देना, चाइना से दूरी इख्तियार करना, और आप उसी पर काम कर रहे हैं। लेकिन लोग इसको तस्लीम नहीं कर रहे। हजूर, आप मनमानियां कर रहे हैं, आपके पास ताकत है, आप कर रहे हैं मनमानियां, आप लोगों के सब्र को चेक कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, लेकिन लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसका पहला सबूत मरियम नवाज साहिबा जनाब पहुंची हैं तोनसा शरीफ। वहां पे उनके साथ क्या हुआ है, वहां पे उनके साथ जो हुआ है, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें। ये सलूक हुआ है मरियम नवाज के साथ कि लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, लोगों ने चोर चोर के नारे लगाए हैं, लोगों ने दुर्गत बनाई है वहां पे मरियम नवाज की। तो ये तो इनकी इज्जत है कि लोगों में ये निकल नहीं सकते और जिस तरह से इनकी कोई इज्जत नहीं रह गई।
पूरी दुनिया में जलील हो रहे हैं और अब यहाँ पे भी जलील हो रहे हैं। ज़रा कुछ अदालती कार्रवाई। सबसे बड़ी खुशखबरी तो ये है, खान साहब की लाइव तकरीर अब टीवी चैनल्स पर दिखाई जाएगी, क्योंकि मैंने कल ही आपको कहा था जस्टिस अतर मनीला साहब आ रहे हैं, तो वो अब हक सच पर मबनी फैसले करेंगे। उन्होंने कहा है कि कैसे एक बड़ा लीडर, उसकी तकरीर पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है और फिर उसने कोई जुर्म भी नहीं किया। यानी नवाज शरीफ भगोड़े को दिखाया जा सकता है पाकिस्तान के टीवी चैनल्स पर, लेकिन एक ऐसा शख्स जो मकबूल तरीन लीडर है, उसकी तकरीर पर कैसे पाबंदी लगाई जा सकती है। फौरी तौर पर फैसला लिखवाया गया और रजिस्ट्रार से कहा गया फौरी तौर पैमरा हुकाम को आप ये पैगाम पहुंचाएं, ये फैसला पहुंचाएं कि इमरान खान की तकरीर लाइव दिखाई जाए। तो ये भी इंपॉर्टेंट सरकार के लिए एक बड़ा झटका है। फिर शहबाज गिल के केस की आज समाअत हुई और उसकी भी फैसला महफूज कर लिया गया है। कल फैसला सुनाया जाएगा और उम्मीद ये है कि कल शहबाज गिल की जमानत मंजूर हो जाएगी। तो ये शहबाज गिल के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। साथ ही साथ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जस्टिस अतर मनीला की जानिब से डिस्कशन की गई है और उन्होंने कहा कैसे टॉर्चर बर्दाश्त किया जा सकता है, कैसे हम टॉर्चर की हमायत कर सकते हैं। और फिर वकील फैसल चौधरी ने कहा मेरे पास ऐसी तस्वीरें हैं जो मैंने तशद्दुद की देखी हैं शहबाज गिल पर, मैं कई दिन चैन से रह नहीं सका, सो नहीं सका, जितना ज़्यादा तशद्दुद हुआ है। तो इस पर जस्टिस अतर मनीला ने कहा हम इसकी हमायत नहीं करेंगे, हम इसकी हमायत नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा खान साहब ने जो जज ज़ेबा चौधरी के बारे में अल्फाज इस्तेमाल किए उनको कैसे जस्टिफाई किया जा सकता है। पहले ही औरतों का इस सोसाइटी के अंदर, खासतौर पर लोअर कोर्ट के अंदर, छोटी अदालतों के अंदर काम करना मुश्किल हो गया है, ऊपर से इस तरह के अल्फाज बयान करना, इसको भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। लेकिन कल उम्मीद है शहबाज गिल साहब की जमानत मंजूर हो जाएगी। लेकिन आज एक बड़ा केस था तौहीन अदालत का, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ जस्ट बैरिस्टर और साबिक सेनेटर जफर अली शाह साहब की जानिब से दरखास्त जमा करवाई गई थी कि ये 50-50 रुपये के एफिडेविट दे के इन्होंने कौम को धोखे में रखा, तो इस पर इन पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। उसको जनाब मुस्तरद कर दिया गया है और कहा गया है कि इसको ना तो नैब ने चैलेंज किया, ना किसी और अदारे ने चैलेंज किया। और इससे पहले ये लाहौर हाई कोर्ट की ये है जुडिक्शन है, क्योंकि उनके पास ये एफिडेविट दिए गए थे, तो लिहाजा आप मुकदमा जाके लाहौर हाई कोर्ट के अंदर करें, हमारे पास आप ये मुकदमा न रखें। तो इसको भी आज सस्पेंड कर दिया गया है। आज खान साहब एक बड़ी टेलीथॉन भी करेंगे, पाकिस्तानियों से अपील करेंगे कि वो कौम की मदद करें, सैलाब में घिरी हुई कौम के लिए कुछ आप रिलीफ पैदा करें। लेकिन ज़रा अंदाज़ा करें कि आर्टिकल 6 लगा दो, आर्टिकल 6 लगा दो, कभी कहते हैं गिरफ्तार कर लो, कभी कत्ल के मंसूबे बनाते हैं। और आज मुझे एक शख्सियत से मुलाकात हुई, अभी मैं वहाँ पर ही था, हमारी कोई 3 से 4 घंटे मीटिंग हुई। मैं आपको बता देता हूँ, MWM मजलिस वादतुल मुस्लिमीन के जो चेयरमैन हैं अल्लामा राजा नासिर अब्बास जाफरी साहब, उनके साथ मीटिंग थी, उनका इंटरव्यू भी रिकॉर्ड किया, रात को हो सकता है मैं वो आपके सामने चला भी दूँ। तो अल्लामा साहब ने कहा कि इमरान खान की ज़िंदगी को शदीद खतरात हैं, शदीद खतरात हैं। और उन्होंने कहा कि अमेरिका का यही तो मंसूबा है, पहले पाकिस्तान के अंदर फसाद फैलाओ, अदम इस्तेहकाम पैदा हो, पाकिस्तान जो है वो माशी तौर पे तबाह हो, और अगर खुदा ना करे ये इसमें कामयाब हो जाती हैं कि इमरान खान को ये रास्ते से हटा दें, तो फिर इनको पता नहीं है कि कितनी ज़्यादा तबाही होगी मुल्क में और अमेरिका मज़ीद खुश होगा। अमेरिका यही तो चाहता है कि इमरान खान को मरवा कर मज़ीद इंतशार फैले। उसको 2 फ़ायदे होंगे अमेरिका को, एक पाकिस्तान की फ़ौज के खिलाफ नफरत बढ़ेगी, फौज कमजोर होगी, ये अमेरिका का मंसूबा है। दूसरा, पाकिस्तान में इंतशार होगा, पाकिस्तान में इंतशार होगा तो पाकिस्तान मजीद पीछे जाएगा और खित्ते के अंदर इस्तेहकाम नहीं आ सकेगा, खित्ता मजबूत नहीं होगा। तो इसमें अमेरिका का फायदा है कि अमेरिका की हेजमनी अजारादारी रहेगी, अदरवाइज तो पावर शिफ्ट हो रही है। अल्लामा साहब ने कहा पावर तो अब ईस्ट की तरफ शिफ्ट हो रही है, पाकिस्तान की तरफ, रशिया की तरफ, चाइना की तरफ, ईरान की तरफ, तुर्की की तरफ। तो अमेरिका का यही तो मंसूबा है कि पावर शिफ्ट ना हो, पावर उनके पास ही रहे और ये खित्ता आदम इस्तेहकाम का शिकार ही रहे। तो उन्होंने कहा खान साहब की जिंदगी को बहुत सारे खतरात लाहक है, तो ये बड़े बड़े ड्रामे कर रहे हैं, ये मजीद खान साहब के लिए मुसीबतें खड़ी करना चाहते हैं, लेकिन ये अब अवाम में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। तो अल्लाह इनके जिनका आसरा ही, जिनका वेंटिलेटर ही अमेरिका हो, जिनका वेंटिलेटर ही IMF हो, उनकी क्या बात करनी। वो कहते हैं अल्लाह के बाद आसरा हमारा तो IMF ही है, हमारा तो भाई साहब अल्लाह ही आसरा है, अल्लाह के सिवा हमारा कोई आसरा नहीं है, हमारी मदद करने वाला अल्लाह ही है। आपका होगा IMF, हमारा कोई नहीं है। तो ये जनाब मामलात हैं, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान।